गोली कब की लग चुकी है, हमें कोई परचेज कर चुका है। मैंने आपको बताया उमर साहब, आप ही ने तो इस चिनाब वैली के पावर प्रोजेक्ट दिल्ली के कंपनियों को भेजे। तब आप कहते थे कि मैं आपको सब्सिडी दूंगा, वो सब्सिडी आपने अपने स्वार्थ के लिए आपने दिल्ली चंडीगढ़ की कंपनियों को बेचा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई भी रिप्लाई जो है उन लेटर्स का नहीं आया, या तो वो लेटर्स थे वो राजभवन में गुम कर दिए गए या उनको डस्टबिन में फेंका गया। क्यों? जो भी वहाँ का विधायक बना, जो भी वहाँ से मंत्री बना, बाद में हमने कुछ महीने के बाद देखा कि उसके साथ रामबन के ठेकेदार, उसके साथ किश्तवाड़ के ठेकेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो चलिए, मेरे साथ आज माजिद मलिक हैं भदरवा से और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एडवोकेट भी हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका टोडा में। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। किस तरह से भदरवा में चल रहा है पदरी डिस्प्यूट जो है, आज बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पदरी डिस्प्यूट अराइज किया गया है हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से और चंबा प्रशासन की तरफ से, कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा अगर नाअहली कहीं रही है तो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भदरवा से रहे हैं उनकी रही है और जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि अभी तक हमारे टूरिज़्म विभाग ने या भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रहने के लिए हट हो, चाहे शौचालय हो, चाहे और कोई फैसिलिटी हो टूरिस्ट के लिए, पर्यटनों के लिए, इस तरह की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं बनाई। इसके बावजूद कि पिछले 10-12 वर्षों से कंटिन्यू जैम पैक्ड रहा पदरी। इतने पर्यटक ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने से पदरी में पहुँचे। जिस तरीके से जब हमने उसको डेवलप नहीं किया, कहीं ना कहीं चंबा की नज़र, हिमाचल प्रदेश के प्रशासन की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने इस पर क्लेम किया। हम उनके उस क्लेम को आपके माध्यम से ठुकराते हैं, उसको कंडम करते हैं। ये ब्लफ है, वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप ट्रीटी, अमृतसर ट्रीटी का आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो उसके तहत चंबा भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और आज हम यहाँ पे मिले, जिला तरक्की कमिश्नर डोडा से भी हमारी भेंट वार्ता हुई। काफ़ी कम्पिटेंट ऑफिसर हैं विकास जी, और बाकी प्रशासन के अधिकारियों से हम मिले। हमने उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है और हम प्रशासन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ट्रीटी की बुनियाद पे जो आर्टिकल 1 है अमृतसर इसका ट्रीटी का, उसके तहत चंबा को भी क्लेम किया जाए, वो भी हमारा हिस्सा है। तब कहाँ था चंबा का प्रशासन? तब का हिमाचल प्रदेश का प्रशासन था और सरकार थी जब R&B विभाग ने और तब के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 90 करोड़ रुपए खर्च करके सड़क को वाइडनिंग किया और पदरी घोट तक, यानी पदरी से भी आगे तकरीबन 25 किलोमीटर तक उस रोड को बनाया। तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमारे ग्रेजिंग के लिए माटो दिए जाते हैं, आज से नहीं, महाराजा हरी सिंह के टाइम से माटो, जो नमाड हैं, जो बकरवाल हैं, गुजर हैं, उनको माटो दिए जाते हैं। GT जो मैप है गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में उस फॉरेस्ट के जो सर्कल है उसके तहत भी जम्मू कश्मीर में आता है और फॉर्म 3 फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसके बावजूद अगर कोई क्लेम कर रहा है, ये झूठा क्लेम है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की तो एक अब आदत बन चुकी है। अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 प्रदेशों के साथ उनका बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें हमारी यूटी है लद्दाख की, उनके साथ उनका बाउंड्री का डिस्प्यूट है, हरियाणा के साथ है, पंजाब के साथ है, चंडीगढ़ के साथ है, उत्तराखंड के साथ है। हर स्टेट के साथ उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं। और फौरी तौर पर मैं गुजारिश करूंगा जितने भी हमारे इस जम्मू कश्मीर के हमारे बुद्धिजीवी हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्पॉट है ये हमारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ विकास जी जो एक बड़ा फेमस भजन है उसमें बद्री धार का जिक्र किया गया है। महाराजा गुलाब सिंह के साथ एसोसिएशन किया था। हमारे भदरवा के जो फाइटर थे उन्होंने किया था। 3 दिन फाइट चली थी पदरी में, हमने जीता है। पदरी कभी भी, भदरवा कभी भी हिमाचल प्रदेश या चंबा के राजाओं की विरासत नहीं रही है। हाँ, उन्होंने रेड किया है, लेकिन हमने जो जनरल नथुराम है उसको शक्दू कोतवाल ने डिफीट किया था। शक्दू कोतवाल जो भदरवा के जनरल थे, उन्होंने डिफीट किया था और उनको मार भगाया था। तो स्ट्रांग तौर पर हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। उनको चाहिए कि स्ट्रांग तरीके से उनके इस ब्लफ को, उसको ऑब्जेक्शन जो है रेज किए जाए और मरकजी सरकार भी, केंद्र सरकार भी इसमें जो बातचीत होती है उसमें फैसिलिटेट करे। कहा कि अभी बॉलीवुड भी सामने लेकर आया था कुछ समय पहले, और अब जो है भदरवा को फिर से इग्नोर किया जा रहा है। कुछ समय पहले बर्फ़ भी गिरी है और रास्ता की जो क्लियरनेस होनी चाहिए थी वो प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रही है, सिंगल वे पे चलना पड़ रहा है। इसका सबसे मेन कारण जो है वो सबसे बड़ा ये है कि हमारे भदरवा के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, बात उन्हीं पे आती है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिंसियर नहीं रहे हैं भदरवा की डेवलपमेंट के लिए। हमारी एक ऐसी छवि न सिर्फ आज की सरकार के दौर में बल्कि इन 70 सालों में
चाहे कोई भी सरकार केंद्र में आई हो या राज्य में, यहाँ जम्मू कश्मीर में आई हो, हमारी भद्रवाह की एक ऐसी छवि बन चुकी है, कोई भी हमें सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसका उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने भी ज़ाती तौर पे 10 से 12 लेटर माननीय राज्यपाल जी को, मनोहर सिन्हा साहब को लिखे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई भी रिप्लाई जो है उन लेटर्स का नहीं आया। या तो वो लेटर्स थे वो राजभवन में गुम कर दिए गए या उनको डस्टबिन में फेंका गया। क्यों? क्योंकि हमारी छवि ऐसी हो चुकी है, हमारे लोगों ने सिर्फ ट्रांसफ़र पे बात की है कि मेरी ट्रांसफ़र करिए, बाकी इलाका भाड़ में जाए, मेरा कोई डेली वजह लगाइए, बाकी इलाका भाड़ में जाए। और यही वजह है कि आज भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अभी हाल ही में नूरी फिल्म जब बनी थी, 70 की दिहाई में नूरी फिल्म बनी थी, बड़ी फेमस फिल्म थी बॉलीवुड की। उसके बाद जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार थी, उन्होंने 35 साल तक बैन किया था, भदोरा में किसी भी फिल्म के यूनिट को आने नहीं दिया था। आज हमें उम्मीद थी केंद्र सरकार से, क्योंकि मजबूत सरकार केंद्र में है, कि आज हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा कि आपने फिल्म टूरिज्म के लिए स्पॉट आइडेंटिफाई किए, आपने 5 स्पॉट जम्मू में किए और 15 स्पॉट आपने कश्मीर घाटी में किए और भद्रवाह कहीं नहीं है, इससे हमें अफसोस हुआ। कहीं ना कहीं आज के टाइम भी अपना केस हम राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास प्लीड करने में सक्षम नहीं है, फेल हो चुके हैं। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इन 70 वर्षों में जो भी कैंडिडेट, जो भी रिप्रेजेंटेटिव भद्रवाह से जीता है या हमने जिसको चुना है, उसको पैराशूट के जरिए पार्टियों ने वहां पे भेजा है और उसको ग्राउंड लेवल की कोई भी जानकारी नहीं होती है। और आज भी भद्रवाह के लोग इसलिए बैठे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से या जम्मू से कोई लीडर आएगा और वो हमारी बात करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भद्रवाह के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 70 साल, इन 75 साल कोई हमें देखने के लिए नहीं आया, किसी ने हमारे विकास, आगे भी कोई नहीं आएगा। इसलिए आइए हम एक दूसरे की लेग पुलिंग छोड़े, हम एक दूसरे के चेहरे से नफरत करना छोड़ दें। आइए मिलजुल कर हम अपने विकास की बात करें। और हम समझते हैं, भद्रवाह के लोगों को पूरा यकीन है, जिस तरह से मैंने आपको कई बार इंटरव्यू में बताया कि केंद्र में एक मजबूत सरकार है। भद्रवाह के लोग बड़े नेशनलिस्ट रहे हैं, हमेशा उन्होंने देश का झंडा जो है, तिरंगा, उसको उठाया है। आज हमें उम्मीद है कि आज हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकल लीडरशिप हमारी भद्रवाह में है वो असफल रही है, वो जस्टिस लेने में कामयाब नहीं रही है आज भी। और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर सत्ता में बैठे हुए लोग भद्रवाह के विकास के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भद्रवाह में जो विपक्ष है, उनकी विपक्ष की भूमिका क्या होती है। वो भी सुन और खामोश बैठे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन का बिगुल बचेगा और वो भद्रवाह में आएंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, लोग उनके गलों में हाथ डालेंगे और वो हमारे गलों में हाथ डालेंगे और बाद में हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। अगर सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे, तो विपक्ष को बात करनी चाहिए इस सारी चीज़ों पे। अभी तो BDI भी वहाँ पर भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको भी काम सही तरीके से करना चाहिए। जो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जो बाहर से लोग ये उम्मीद लेकर आते हैं कि हम भद्रवाह घूमने जाएंगे, अगर वहाँ पे भी वो प्रॉपर फैसिलिटी ना मिले तो फिर जाएँ कहाँ? देखिए, इसमें रोल मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें रोल वहाँ की सिविल सोसाइटी का होता है, वहाँ के अपोजिशन का रोल होता है हर जगह, वहाँ पे सत्ता में बैठे हुए लोगों का रोल होता है। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग अपना पार्ट प्ले सही तरीके से नहीं कर रहे, तो विपक्ष में बैठे हुए लोगों का काम है कि लोगों को जगाएं, कोई प्रदर्शन करें पीसफुल तरीके से। कानून हाथ में लेने की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब जिस तरीके से फिल्म टूरिज्म से इन्होंने हमें बाहर कर दिया, इन्होंने कैलेंडर छापा, भद्रवाह की कोई फोटो नहीं। भद्रवाह एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इस पूरे जम्मू कश्मीर की। हाल ही में इन्होंने PhD कोर्सेज दिए कॉलेज में। भद्रवाह में टूरिज्म है, भद्रवाह में एग्रीकल्चर है, भद्रवाह में फॉरेस्ट है, और दूसरे कॉलेज में इन्होंने PhD और BSc के कोर्सेज दिए, भद्रवाह को नज़रअंदाज किया। कहाँ है विपक्ष? अगर सत्ता के लोग नहीं, कहाँ विपक्षी पार्टियां कहाँ हैं? क्या वो पैराशूट के जरिए अपना कैंडिडेट लाएंगे और फिर चुनाव लड़ेंगे? क्यों उम्मीद लगा के बैठे हैं? कहीं ना कहीं हम नौजवानों को, भद्रवाह के जो नौजवान हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी ताल्लुक नहीं है, उनको खड़े उठना, हमारे लोगों को डरा के रखा गया है। इन 70 वर्षों में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। भद्रवाह के लोग सच बोलना नहीं, वो जानते हैं कि ये सच बोल रहा है, लेकिन वो ये ज़ुबान से बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम विरोध करेंगे। और मैंने आपको बताया कि सरकार के पास हमारी छवि ऐसी बन चुकी है भद्रवाह की कि हमें सरकार जो है सिंसियर नहीं है, हमें जो है कोई भी पॉजिटिव मैनर में हमें लेने के लिए तैयार नहीं है। 15 बार हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब से टाइम मांगा, जो बात करते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से दिल की बात करना चाहता हूं। क्या वजह है कि भद्रवाह के युवाओं को आप टाइम नहीं दे रहे और हमारी चिट्ठी को डस्टबिन में वहां राजभवन में फेंका जा रहा है? क्या इस तरह से दिल और दिल मिलेंगे? भद्रवाह एक ऐतिहासिक शहर है। कहा कि मैंने
बहुत सारी ग्रीवेंस लिख कर भी भेजी और मेल भी की होंगी, फिर भी उसका रिप्लाई नहीं आया। आपका रिप्लाई नहीं आया तो बाकी लोगों का तो मुझे लगता है वैसे डस्टबिन में ही रह जाता होगा सारी चीज़। मैं वही बता रहा हूँ कि कोई भी हमारे को रिप्लाई नहीं आया। वहाँ उन्हीं को बुलाया जाता है, मुझे लगता है कि उन्हीं को बुलाया जाता है जो चापलूसी वहाँ पे करते हैं। हमने भद्रवाह ज़िले की बात राज्यपाल साहब से करनी थी, हमने भद्रवाह में हाई कोर्ट की एडिशनल बेंच के क़याम की बात राज्यपाल से करनी थी, हमने ऑफिशियल ओपनिंग का भद्रवाह चंबा और बनी रोड की बात करनी थी। छतरगला जिसको बोला गया केंद्र सरकार की तरफ से गेम चेंजर होगा ये पूरे चिन्हाव वैली के लिए, हमने ये बात राज्यपाल से करनी थी। हमने म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह की हदूद को बढ़ाने की बात करनी थी, बाला में आर्मी का गुडविल स्कूल बनाने की, बाला में एसडीएम के कार्यालय बनाने की बात करनी थी। लेकिन समझ नहीं आती है कि कोई भी हमें समय नहीं मिला है। अभी तक हज़ारों बार प्रयास किए गए, वहाँ से भी एक दो बार फ़ोन आए कि आप तैयार रहिए, हम अभी तक तैयार हैं। पूरा साल गुजर गया लेकिन हमें बुलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करूँगा, जो हमारे डीडीसी के हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे चेयरमैन हैं, बाकी हमारे म्यूनसिपलिटी के वार्ड मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, कम से कम वो तो कोशिश करें। इतने वर्षों में कोई भी भद्रवाह का डेपुटेशन जो है एलजी साहब से नहीं मिल सका है और ना उन्होंने टाइम दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपना जो नैरेटिव है भद्रवाह का वो सरकार को समझाने में असफल रहे हैं। जो भद्रवाह का स्टेटस था, जिस नाम से जाना जाता था भद्रवाह को, क्या आपको लगता है करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो पीछे जा रहा है या फिर है ही नहीं? बेशक हम पीछे जा रहे हैं। क्यों? कुछ वर्षों से हम शख्सियत परस्त हो चुके हैं। हम आदमी की तारीफ करना सीख चुके हैं। इलाका परस्त वही इलाके, वही इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ते हैं जो इलाका परस्त हो। हम शख्सियत परस्त में डूब चुके हैं। हम सिर्फ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भद्रवाह को किसी आदमी की वजह से जाना नहीं जाता है। 1954 में भद्रवाह में कॉलेज खुला था और इस पूरे चिन्हाव वैली के और उधमपुर और रियासी के लोग तालीम हासिल करने के लिए साल 2006 तक भद्रवाह आया करते थे। लेकिन जब से हम शख्सियत परस्त हो गए, इलाका परस्ती को हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसका नतीजा ये हुआ कि आज भद्रवाह का हर एक अंग काटा जा रहा है। और आज ये कोई नई बात नहीं है। 1947 में जब हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, 1947 से ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले टीटी कॉलेज को भद्रवाह से शिफ्ट कर किश्तवाड़ लिया गया, फिर फिशरीज़ का डिपार्टमेंट लिया गया, फिर एक्सचेंज पीडीडी को उठा दिया गया। अहम कुछ कोर्ट हमारे भद्रवाह में हुआ करते थे, उनको भी शिफ्ट कर दिया गया दूसरी लोकेशंस पे। नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात आई, बाकी एरियाज़ में ज़िले दिए गए, बाकी एरियाज़ में 6 पंचायतों पे आपने ब्लॉक दिए, तहसीलें दी। और कहीं ना कहीं हम लोगों को शख्सियत परस्त होने की वजह से हमने हर एक चीज़ का स्वागत किया, तालियां बजाई। हमने ये सोचा भद्रवाह के लोगों ने कोई आएगा वो चम्मच में हमें दे देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर हम मांगेंगे, एक प्रेशर हम बनाएंगे सरकार पे, फिर हमें जो है हमारा विकास हो सकता है, फिर हमें मिल सकता है। क्योंकि हम समझते हैं कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है जम्मू कश्मीर के विकास में, लेकिन सिर्फ हमें मांगने वाला और मांगने उससे ही हमें रिप्रेजेंट करने वाला जो है नुमाइंदा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं पॉलिटिकल लीडर सोच रहे होंगे कि माजिद मलिक जो हमारी बात तो कर रहा है सेम जो हमने करनी है, तो इसलिए हम भी खामोश बैठे रहें? ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं विजन की कमी है। मैंने आपको जिस तरीके से स्टार्टिंग में पहले से ही बताया, भद्रवाह में सिर्फ एक चीज़ रही है, ठेकेदारी। जो भी वहाँ का विधायक बना, जो भी वहाँ से मंत्री बना, बाद में हमने कुछ महीने के बाद देखा कि उसके साथ रमन के ठेकेदार, उसके साथ किश्तवाड़ के ठेकेदार, उसके साथ जम्मू और कठुआ के ठेकेदार। भद्रवाह को भूल गया। उसने सिर्फ ये चाहा कि मैं अपना मकान बना दूं जम्मू में, दिल्ली में मैं कोठी बनाऊं, श्रीनगर में मैं अपनी कोठी बनाऊं। यही वजह है कि आज 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी है, जब पूरा वर्ल्ड प्रोग्रेस कर रहा है, ग्लोबल विलेज हो चुका है। आज इस विंटर में 4 दिन से भद्रवाह में बिजली नहीं है, ब्लैकआउट है पूरे भद्रवाह में। किस पार्टी का, किस सत्ताधारी का आपने बयान सुना कि भद्रवाह के लोगों को बिजली दो, फिर यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे? आज भद्रवाह का 80 साल का बूढ़ा भी बिजली मांग रहा है और 10 साल का बच्चा भी बिजली मांग रहा है। बड़े मंत्री भद्रवाह से रहे बिजली विभाग के, लेकिन वह पुलडोड़ा से लेके भद्रवाह तक टावर लाइन इंस्टॉल नहीं कर सके। और आज इस 21वीं सदी में भद्रवाह में ग्रिड स्टेशन भी नहीं है। कितनी अफसोस की बात है और कितनी नालायकी की बात है हमारे लिए भी कि हमने कभी इन चीज़ों के लिए संघर्ष नहीं किया। हमने सिर्फ अपनी ट्रांसफ़र चिंता से रुंता कराने की बात की, अटखार से नितर खड़ा बनाने की बात की, भद्रवाह के विकास की बात नहीं की। अगर हमने ज़ाती बातों के साथ साथ भद्रवाह के विकास की भी बात की होती तो हमारा इंडिविजुअली तौर पे भी विकास हुआ होता और भद्रवाह का भी विकास हो गया होता। ज़रूरी समझते हैं कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए? मैं चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन ना हो, क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं अभी तो दोबारा से वही शख्सियत राज शुरू हो जाएगा। वही लोग लुटेरे
मैदान में आ जाएंगे जिन्होंने हमें पूछा नहीं कभी। फिलहाल ये यूटी रहनी चाहिए, एलजी का शासन रहना चाहिए, ताकि ये सारी पॉलिसियां जो गंद यहाँ पे राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर में क्रिएट किया है, ये गंद यहाँ से साफ हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम खित्ते चिनाब में यहाँ पे रहते हैं। कश्मीर के सियासतदानों ने, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, आज हमें पता चल रहा है कि हमारे बघलियार के प्रोजेक्ट को, हमारे किश्तवाड़ के प्रोजेक्ट को, हमारा बिजली, पानी, जंगल सारा इंडिया को जो है लाइट यहाँ से प्रोड्यूस करता है। क्या लगता नहीं आपको कि यहाँ पर डिस्काउंट होना चाहिए था हम लोगों को 15% या 20% या 50%? इसका जवाब तो मैंने पहले ही आपको दिया कि आज हमें पता चल रहा है कि हम बिक चुके हैं, हमें तो बेचा जा चुका है, हमारी बोली कब की लग चुकी है, हमें कोई परचेज कर चुका है। मैंने आपको बताया कि हमारे उमर साहब ने और महबूबा जी ने, आज उमर साहब भदरवा में आए थे पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि यहाँ बिजली नहीं थी, मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने अपने बॉडीगार्ड को कहा हीटर को साइड रखिए। उमर साहब, आप ही ने तो इस चिनाब वैली के पावर प्रोजेक्ट दिल्ली के कंपनियों को भेजे, तब आप कहते थे कि मैं आपको सब्सिडी दूंगा। वो सब्सिडी आपने अपने स्वार्थ के लिए आपने दिल्ली, चंडीगढ़ की कंपनियों को बेचा है। हम यहाँ बिक चुके हैं, जंगल के पास जाते हैं, जंगल बेच चुके हैं, पानी ढूंढने जाते हैं, पानी बेच चुके हैं, हमारा सब कुछ बिक चुका है। जब सब कुछ बिक चुका है तो किस सब्सिडी की आप बात करते हैं? जो भी जालिम आएगा बाहर से, उसके अपने बाइलाज होंगे, उसकी अपनी शर्तें होंगी, उन शर्तों पे वो आपको सब्सिडी देंगे। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ हमें कुछ मिलने वाला है, ये हमें बेच चुके हैं। हमें अगर आज भी हम सुधरे नहीं तो हम बिकते रहेंगे, हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। माजिद मलिक, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि हमारा जो है सौदा कर चुके हैं हमारे नेता ही, क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन।